अब यहां तक बात पहुंच गई कि तेजस्वी कोई बना दो वो भी अच्छे हैं, अखिलेश जी को बना दो वो अच्छे, और ममता जी तो ही, और वो ममता जी ना माने तो स्टालिन को बना दो, मतलब किसी को बना दो राहुल नहीं चलेंगे। वो मुर्गी चोरी में अपना टाइम बिताने लगे, ये स्थिति आ गई। जाते हुए बुझते हुए चिराग की ये स्थिति आ गई, और बाद में बहादुर शाह जफर बैलगाड़ी में लाद के रवाना कर दिए गए दिल्ली से। जो मैं समझा वो भी रख दूं, आप कांग्रेस के मुताबिक अय्यर बीजेपी का आदमी है, बीजेपी के एजेंट है अय्यर। वो शो कॉज नोटिस दिया गया था, शो कॉज नोटिस का जवाब आया कि नहीं आया, क्या हुआ नहीं हुआ, अय्यर कांग्रेस में वापस आ गए। क्या नेता अभिनेता मंत्री संतरी विधायक सांसद तो नेहरू इंदिरा के नाम पे बने हो ना अब तक, और उनके सम्मान के लिए कोई तैयार नहीं लड़ने को। अरे राहुल गांधी लड़ने को तैयार नहीं तो विवेक नारायण को क्या कहे कि आप क्यों नहीं लड़े? आपके पुरखों को कलंकित किया जा रहा है और आप राहत रूह लगा के पहुंच ले रहे हो गुरु हैं? जो पंकज चौधरी बनाते हैं राहत रूह, जो प्रदेश अध्यक्ष हुए भाजपा के, ये राहत रूह वाले पुराने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। पुराने चावल पुराने कांग्रेसी नेता दोस्तों मनीशंकर अय्यर की बात कर रहा हूं। आपको पता ही होगा इन्होंने हमेशा मोदी जी को क्रिटिसाइज किया और मोदी जी के लिए गालियां निकाली, लेकिन दोस्तों अब इनके निशाने पर आ गए हैं, इनके रडार पर आ गए हैं राहुल गांधी। आपको पता ही होगा कुछ ही दिन बीत गए हैं, मनीशंकर अय्यर ने राहुल गांधी जी को निशाने पर लेते हुए ये कहा था, मैं नेहरूवादी हो सकता हूँ, मैं इंदिरावादी हो सकता हूँ, मैं राजीववादी हो सकता हूँ, लेकिन मैं राहुलवादी कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों अब इन्होंने अपनी वाणी को और थोड़ी बढ़ोतरी देकर एक बात और कह दी राहुल के खिलाफ। इन्होंने ये कहा कि ममता जी प्रधानमंत्री पद के लिए ठीक है इंडिया अलायंस की तरफ से, जैसे अब राहुल गांधी जी का चेहरा कांग्रेस आगे करती है तो ममता जी ठीक हो सकती है, अखिलेश यादव जी ठीक हो सकते हैं, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए इंडिया अलायंस की तरफ से ये किसी लायक नहीं है। तो दोस्तों कांग्रेस में तो आपको पता है अब घमासान मचना ही है। राहुल गांधी जी जितना अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की भद उतनी बुरी तरह पीट रही है। दोस्तों इसी पर ये डिबेट है, अमिताभ अग्निहोत्री जी किस तरह से कांग्रेस की खिंचाई कर रहे हैं इस डिबेट में आप देखोगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी के तर्क वो तो हमेशा बेहतरीन होते हैं, वो सब देखकर आपको इस डिबेट में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा इस ओर कर दो तुम। ये अब यहां तक बात पहुंच गई कि तेजस्वी कोई बना दो वो भी अच्छे हैं, अखिलेश जी को बना दो वो अच्छे, और ममता जी तो ही, और वो ममता जी ना माने तो स्टालिन को बना दो, मतलब किसी को बना दो राहुल नहीं चलेंगे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। एक सिनेमा में गाना था नहीं, एक दौर था कि राहुल ही राहुल नहीं। मुझे याद है 17 में शायद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख था कि सरकार आई तो राहुल गांधी चेहरा होंगे प्रधानमंत्री का। अब ये स्थिति आ गई। अच्छा कोई मणिशंकर अय्यर बोड़म नहीं है, आईएफएस रहे भैया, और आईएफएस वालों से कांग्रेस का परंपरागत रिश्ता रहा गांधी परिवार का, चाहे मोहम्मद यूनुस हो, चाहे नटवर सिंह हो, और चाहे अय्यर हो, विवेक नारायण जी। मतलब मुगल, वो मैं पढ़ रहा था, वो एक किताब है लास्ट एम्परर्स है ना करके, मुगल के आखिरी समय का वर्णन है। कसम से बड़ा बुरा लगता है पढ़ के। क्या बहादुर शाह जफर के वैधानिक बच्चे 36 थे, कितने? 36 लेजिटिमेट चाइल्ड 36 थे। गैर लेजिटिमेट तो लोग कह रहे कि दिल्ली की हर गली में एक आध बच्चा था उनका जो मुगले आजम था। वो मुर्गी चोरी में अपना टाइम बिताने लगे, ये स्थिति आ गई। जाते हुए बुझते हुए चिराग की ये स्थिति आ गई, और बाद में बहादुर शाह जफर बैलगाड़ी में लाद के रवाना कर दिए गए दिल्ली से कलकत्ता, और कलकत्ता से जहाज में ढाल के रंगून। कांग्रेस भी मुगल सल्तनत से कमजोर औरा वाली पार्टी तो नहीं रही। एक समय तो ये भी तख्त ताऊस पर बैठती थी नहीं कांग्रेस भी। आज इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा क्या से क्या हो गए देखते देखते ये दिन आ गए कि मणिशंकर अय्यर जो गांधी परिवार के बिल्कुल वफादार कारिंदे थे, वो गांधी परिवार के चश्मे चिराग को नाकाबिल घोषित कर रहे हैं। विवेक जी, मेरे ख्याल से तो कांग्रेसियों को अय्यर के घेराव का ऐलान कर देना चाहिए, और आपको भी कन्नौज से निकल पड़ना चाहिए पदयात्रा करते हुए लोगों को लेकर कि अय्यर को घेरो। विवेक जी। अमिताभ जी, जी आपकी बात सुनने के बाद ये लग रहा है कि ये जो कुछ भी आपने बताया या दिखाया, जो ये सारा कुछ मैं दो शब्दों में कहता हूँ, ये कांग्रेस फोबिया और राहुल गांधी फोबिया है। क्योंकि राहुल गांधी उस शख्सियत का नाम है, आज का जमाना इंटरनेट का अमिताभ जी है, पूरी दुनिया देख रही है
कि कौन सड़कों पे संघर्ष कर रहा है सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, और सरकार किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने के लिए इधर उधर के मुद्दे ले आके और उससे नहीं, ये अय्यर भाजपाई है भैया, विवेक जी अय्यर भाजपाई है। एक दादा एक मिनट, अय्यर भाजपाई है, ये क्लियर कर दीजिए। भाई मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए आज अय्यर, मणिशंकर अय्यर जी जिनके इतने आप गुणगान कर रहे हैं, आप उनकी गुणगान करना, कांग्रेस की नैतिकता देखिए। आप कांग्रेस की नैतिकता देखिए कि जिस समय इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए नीच शब्द इस्तेमाल किया था, कांग्रेस ने इनको सो-कॉल्ड नोटिस देकर सस्पेंड किया था। क्या भाजपा से नैतिकता की आप उम्मीद कर सकते हैं? फिर वापस पार्टी में ले लिया था, उन्होंने एक बार फिर वापस पार्टी में ले लिया था। अय्यर ने कोई जवाब भी नहीं दिया, लेकिन उनको वापस ले लिया था। और प्रताप जी एक बात जान लीजिए, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक विश्व गुरु और हरदीप सिंह का एपस्टीन फाइल में नाम रहेगा। ये तय होने के बाद में भी क्या हिम्मत है भाजपा में कि उनको पुरी जी को ये नोटिस दें? नहीं हिम्मत है। ये कांग्रेस की नैतिकता थी। अच्छा, मुझे लग रहा था आप ये नारा लगाओगे जब तक सूरज चांद रहेगा राहुल तेरा नाम रहेगा। किया था ये सिर्फ अमेरिकन डील को एक उससे मुंह छुपाने के लिए, ये सिर्फ इस तरह के नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, देश के असली मुद्दों को नहीं उठाए जा रहे हैं। आज अमेरिकन डील के बहाने पूरे देश को, ठीक है, देश के असली मुद्दे भी उठेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आपकी बात से जो मैं अर्थ समझा, अय्यर बीजेपी का आदमी है। एक मिनट भाई, जो मैं समझा वो भी रख दूं। आप कांग्रेस के मुताबिक अय्यर बीजेपी का आदमी है, बीजेपी के एजेंट हैं अय्यर, ऐसा ना? और देश के बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश कर रहे हैं अय्यर। इसीलिए मैंने कहा अय्यर को पकड़ो, अय्यर का घर घेरो। इसलिए तो मैंने कहा था, मैं आपको इतना बोलने से पहले समझ गया था कि आपके मन में क्या है। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि अय्यर को घेरो, अय्यर का पुतला जलाओ। विवेक जी आपकी जानकारी के लिए बताऊं, वो शो कॉज नोटिस दिया गया था, शो कॉज नोटिस का जवाब आया कि नहीं आया, क्या हुआ नहीं हुआ, अय्यर कांग्रेस में वापस आ गए। क्या ऐसा थोड़ी ना कि अय्यर को कोई बनवास दे के देश निकाला दे दिया हो और काला पानी भेज दिया हो। ना 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 ना, अय्यर तो वही खेलते रहे कांग्रेस में। अय्यर कहां गए? आपने अय्यर को कभी शाखा में देखा क्या? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करते हुए, तो या हिंद भूमि। कांग्रेस का इंडिकेशन समझ रहा हूं, वो शायद दबी जुबान में इशारों में कहना चाह रहे हैं कि अय्यर बीजेपी के तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, बीजेपी के आदमी हैं। हालांकि दुनिया बड़ी विचित्र हो, कुछ भी सकता भैया, भगवान जाने। राजनीति तो कलाकारों का पेशा है। जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले जब लोकसभा में ये विषय बहुत सारी किताबों का आया था, जब राहुल जी नरवणे की किताब का विषय उठाना चाह रहे थे, उसके जवाब में निशिकांत दुबे 6 किताबें लाए या 12 किताबें लाए, और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही गांधी परिवार की। तब भी शायद आप थे, जो भी प्रवक्ता थे मेरे साथ कांग्रेस के, मैंने उनसे कहा था कि आप जिस पार्टी में हैं, जिस पार्टी ने आपको पद प्रतिष्ठा दी है, पहचान दी है, उस पार्टी के पुरखों का चीरहरण हो रहा है, और आप लोग गुलगुला मुंह में दबा के बैठे हो, हैं, मुंह में बतासा रख के बैठे हो और दुनिया की बातें कर रहे हो। आपको तो वहां लड़ना चाहिए था, प्राण दे देना चाहिए था। नेहरू और लेडी माउंटबेटन का कैसे कैसे प्रसंग वहां लोकसभा में सुनाए गए, रंगीन फिल्म, कैसे कैसे रंग की सिनेमा। कोई कमी थी क्या? रुक जाओ महाराज, आपके यहां से एक भी बड़ा नेता या छोटा नेता जिसने कहा हो कि मैं आत्मदाह कर लूंगा, मैं प्राण दे दूंगा अगर ये चरित्र हनन किया जाएगा, कोई बोला? नहीं। सब मुंह में बतासा रख के घूम रहे हो, हैं? और माल नेहरू के नाम पर खा रहे हो सब लोग। नेता, अभिनेता, मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद तो नेहरू इंदिरा के नाम पे बने हो ना अब तक, और उनके सम्मान के लिए कोई तैयार नहीं लड़ने को। अरे राहुल गांधी लड़ने को तैयार नहीं, तो फिर विवेक नारायण को क्या कहें कि आप क्यों नहीं लड़े? अब और जो जैसी जैसी बातें सुब्रमण्यम स्वामी ने कही हैं, ये तो कम बताई अरविंद सिंह ने, हमें और 10 याद हैं। मैं उनमें जाना नहीं चाहता क्योंकि वो तो विचित्र प्राणी है। सोनिया जी के लिए जितनी जैसी बातें कही, उस पर तो कांग्रेस को 1 लाख आदमियों के साथ सुब्रमण्यम स्वामी का घर घेर लेना चाहिए, आमरण करना चाहिए। कांग्रेसी पान खा के चूना हाथ में लगाए चमेली पे लगा घूम रहे हैं। उनके खिलाफ मानहानि का दावा, छोटी बात है क्या यार? उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का जन्म से 2 वर्ष पूर्व उनके पिता जेल में चले गए थे और 2 साल जेल में थे सोनिया जन्म। अरे इससे गंदी बात तो हो सकती है क्या? प्रधानमंत्री इससे गंदी बात हो सकती है? आपको उसकी चिंता नहीं? सोनिया जी आपकी सबसे बड़ी नेता है भाई। नहीं, हमारी है तो उनके नेता अगर है, गजब बात है महाराज। नेता प्रधानमंत्री है, उनके लिए बताएं, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए सुब्रमण्यम स्वामी। ठीक है, आप सोनिया जी की बात कर रहे हैं, सोनिया जी तो एक MP है राज्यसभा की बस केवल, प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बात कर रहे हैं वो अरविंद सिंह जी। भैया मैं क्या कह रहा हूँ दादा, एक बात आप करते हैं, 1 मिनट रुकना होगा, 1 मिनट रुकना। भैया रुक जाओ, विवेक जी आप रुक जाओ, आपको
नरेंद्र मोदी की इज्जत की बड़ी चिंता है। जब मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मथाई के कैसे कैसे किस्से उसने लोकसभा में सुनाए, कैसे कैसे किस्से, मैं उन पर रोशनी डालूं? अरे कान में से धुआं निकलने लगेगा महाराज, जैसे जैसे किस्से थे। आप लोग मुंह में पान दबा के और हाथ में चूना लेके और इधर ऐसे थोड़ा पीछे लगा चूना, अब उसमें घूम रहे हो, बोले हमें मोदी के उसकी। आपको मोदी की चिंता है? मोदी की चिंता भाजपा वाले कर लेंगे। आपके पुरखों को कलंकित किया जा रहा है और आप राहत रूह लगा के मौज ले रहे हो गुरु, हैं? जो पंकज चौधरी बनाते हैं राहत रूह, जो प्रदेश अध्यक्ष हुए भाजपा के, ये राहत रूह वाले पुराने। क्या एक बड़े नेता लगाते थे तो मैंने कहा इससे क्या फायदा होता, बोले इससे रूह राहत में रहती है। ठीक है, तो गजब आदमी हो यार। आपको इस बात की चिंता है कि भाजपा जी के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, मोदी जी के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। गजब है यार। तो नेहरू जी के सम्मान में कौन रहेगा मैदान में? गुड्डू पान वाला या पप्पू समोसे वाला? अशोक यादव जी, अपने अपने पुरखे के सम्मान में मैदान में रहना चाहिए। नहीं, आपके पुरखों के लोग धोती खींचे ले जाए और उत्तराधिकार में जो पीढ़ी आए वो पान की गिलोरी मुंह में दबा के मौज ले, तो इससे ज्यादा तो फिर क्या पतन होगा? नहीं, कांग्रेस के पास इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं थी कि 50,000 आदमी पार्लियामेंट के बाहर धरने पर बैठ जाते। नहीं थी इतनी शक्ति और सामर्थ्य अशोक यादव जी। और बात दुनिया आगे कर रहे हैं ईरान तुरान की। जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या नहीं किताब को उद्धृत किया गया, इंदिरा गांधी और मथाई में क्या बचा है? नेटफ्लिक्स वालों को वो किताब मिल जाए तो वो ऐसा सीरियल बना दे कि राम राम। राहुल गांधी को लेकर इंडिया अलायंस में कुछ खदबदाहट तो है, ये सच्ची बात है, खदबदाहट है। राहुल जी को सोचना चाहिए, खड़गे जी को अब मैं उल्लेख नहीं करता, वो स्थानापन्न व्यवस्था है, ठीक है, वो भी जानते हैं कि वो कैसे हाईकमान है और बाकी भी जानते हैं कि कितनी कमान है उनके पास। पश्चिम बंगाल ने आपको में तृणमूल ने आपको अलग कर दिया, क्यों? गांधी परिवार ये रिश्ता बचा नहीं पाया कि नहीं ममता जी हमको भी रखो अपने साथ? नहीं हो पाया ना। खड़गे जी के सिर पर थोड़ी ना इसका बिल पड़ेगा, बिल तो राहुल गांधी के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि खड़गे जी के पास तो उतना, मुझे नहीं लगता कि उतनी स्वतंत्रता उनको हासिल है। फैसले तो गांधी परिवार ही लेगा, क्योंकि ये बात खुद खड़गे जी कह चुके हैं कि मैं हाईकमान से बात करूंगा। इट मींस वो मानते हैं कि मैं हाईकमान नहीं हूं, मेरा जो हाईकमान है मैं उससे बात करूंगा, तो बात खत्म हो गई। इसलिए मैं दोष उनको नहीं दूंगा, बुजुर्ग आदमी को। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अमिताभ अग्निहोत्री जी का विश्लेषण, उनके तर्क, ये भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट वीडियो आप देखना पसंद करते हो दोस्तों, तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे, क्योंकि मैं यहाँ इस चैनल पर सिर्फ अमिताभ अग्निहोत्री जी की ही डिबेट को तरजीह देता हूँ। बाकी कभी अच्छी डिबेट नहीं हुई शायद तो कोई और डिबेट लाता हूँ, लेकिन मोस्टली सिर्फ अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट आपको द फर्स्ट डिबेट देखने के लिए मिलेगी। तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, इतना मैं आपसे विनती करता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।